गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल। तो इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पे हम अरमान और लक्ष्य के रिश्ते की, जिस रिश्ते पे पिछले कई सालों से उंगलियां उठाई जा रही हैं, सवाल पैदा होता है, लेकिन उस सवाल का जवाब हमें बहुत बार अलग अलग तरीके से सुनने और देखने को मिला। जब जब लक्ष्य के ऊपर तीसरी बीवी होने के एलिगेशन लगे हैं, चाहे वो एलिगेशन मीडिया के द्वारा लगे हों, चाहे वो किसी और चैनल्स के द्वारा लगे हों, लेकिन टाइम टू टाइम पे अरमान के ऊपर तीसरी बीवी यानी कि लक्ष्य के ऊपर एलिगेशन लगते आए हैं। हालांकि इस एलिगेशन को मलिक फैमिली ने बहुत बार क्लियर करने की कोशिश भी करी है अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में। इनफैक्ट कई बार लक्ष्य से मुंह पे पूछवाया भी है कि ऐसा कुछ है, जहां पे लक्ष्य ने भी बहुत बार इस चीज के ऊपर जस्टिफिकेशन अपनी साइड से दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं। अचानक से लक्ष्य का अरमान मलिक के घर से चले जाना, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि अरमान मलिक के स्टाफ का, टीम का कोई मेंबर मलिक हाउस छोड़ के जा रहा था। इससे पहले भी मलिक हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो बहुत समय से वहां पे रहे, बहुत समय से उनकी एक फेस वैल्यू बनी, उनका भी अचानक से मलिक हाउस से जाना ये एक नॉर्मल कंडीशन है। जहां पे लक्ष्य भी मलिक हाउस से चली गई। मलिक हाउस से जाने के बाद लक्ष्य ने अपनी वीडियो पे, अपने इंस्टाग्राम पे अपने आप से काम करना शुरू कर दिया, जहां पे वो मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाने लगी। लेकिन चीजें थोड़ी सी अटपटी तब होनी शुरू हुई जब सडनली फॉलो अनफॉलो का गेम शुरू हो गया। सबसे पहले लक्ष्य ने अनफॉलो किया कृतिका और पायल को, जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि ये कोई 1 या 2 साल का रिश्ता नहीं था। लक्ष्य के साथ मलिक हाउस का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना है। मैनेजर के तौर पे लक्ष्य को हमेशा से इंट्रोड्यूस कराया गया मलिक हाउस में, और उसके बाद देखते ही देखते वो बच्चों को संभालने भी लगी, बच्चों की टेक केयर भी करने लगी। और हमेशा से अरमान मलिक की साइड से यही स्टेटमेंट आया है कि लक्ष्य उनका फैमिली का ही हिस्सा है, उनकी फैमिली की ही मेंबर है। जो गिफ्ट वो अपनी वाइफ के लिए लेके आते थे, वही सेम गिफ्ट वो लक्ष्य के लिए भी लेके आते थे। जिस तरीके से लक्ष्य का लाइफस्टाइल वहां पे था, ऐसा देख के नहीं लगता था कि लक्ष्य वहां के सिर्फ एकमात्र एम्प्लॉय है। एक्चुअली उसका लाइफस्टाइल देख के ऐसा ही लगता था कि वो भी इक्वली वहां पे वही पोजीशन होल्ड करती है जो मलिक हाउस में बाकी के मेन किरदार करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें हुई कि कृतिका और पायल को अनफॉलो कर दिया लक्ष्य ने, लेकिन लक्ष्य की फॉलोइंग लिस्ट में अरमान मलिक थे। यानी कि अरमान मलिक की दोनों बीवियों को अनफॉलो करने के बावजूद भी अरमान मलिक का लक्ष्य की प्रोफाइल पे होना। लेकिन उसके बाद अचानक से अरमान मलिक को भी लक्ष्य ने अनफॉलो कर दिया, लेकिन फिर वापस से फॉलो भी किया। तो ये अनफॉलो फॉलो वाला गेम चल रहा था। ये गेम रुका नहीं था, ये गेम चल रहा था, जिस पे ऑडियंस की नजर बहुत बारीकी से थी, क्योंकि अरमान मलिक की कंट्रोवर्सीज, अरमान मलिक के फैमिली मेंबर्स, इन सब पे मीडिया चैनल्स की भी नजर रहती है और इक्वली और बाकी चैनल्स की भी नजर रहती है, क्योंकि है तो ये पब्लिक फिगर, है तो ये सोशल मीडिया का हिस्सा ही। अब अचानक से लक्ष्य का मलिक हाउस से आ जाना बहुत सारे लोगों को खटका, लेकिन इसका एक्चुअली जवाब नहीं मिला। जैसे पहले के लोग गए, उनका कोई जवाब नहीं मिला, वैसे ही इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, अभी अपनी कल की स्टोरी में परेशान होकर लक्ष्य ने एक स्टेटमेंट जरूर दिया है, क्योंकि लक्ष्य के कमेंट सेक्शन से कमेंट खत्म नहीं हो रहे हैं। पिछले कई साल से लक्ष्य को अरमान की तीसरी बीवी के नाम से ही बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी कवर किया। जिस समय पे ये बिग बॉस के घर से बाहर आए थे, उस वक्त पे भी ये खबर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी, और इसका रीजन था लक्ष्य के हाथ का चूड़ा, इसका रीजन था लक्ष्य के हाथों में मेहंदी में संदीप का नाम होना, इसका रीजन था लक्ष्य को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये सारी चीजें इस और इशारा कर रही थी कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो इनके बीच में जरूर पक रही है। लेकिन प्रूफ किसी बात का नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हम एज्यूम कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक देख रही थी, लेकिन प्रूफ किसी बात का नहीं था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने हमेशा यही डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य की अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, उसकी खुद का एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत जल्दी शादी भी करेगी। ऐसी ही बहुत सारी बातें व्लॉग में हमें सुनने को मिली थी। लेकिन कल लक्ष्य ने अपने स्टोरी के माध्यम से ये बताया है कि अब मुझे अरमान की तीसरी बीवी बोलना छोड़ दीजिए, मैं उनकी तीसरी बीवी नहीं हूं। और जिस चूड़े की आप बात कर रहे हैं, वो चूड़ा कंटेंट का एक हिस्सा था, प्रैंक वीडियो का एक हिस्सा था। मैं उनकी वाइफ नहीं हूं, उनकी सिर्फ 2 वाइफ है, वो है पायल और कृतिका।
और अब तो मैं उनका घर भी छोड़ के आ चुकी हूँ, अब तो मेरे को बोलना छोड़ दीजिए, अब तो मेरे बारे में बोलना छोड़ दीजिए। तो ये सारे स्टेटमेंट स्टोरी के माध्यम से लक्ष्य ने परेशान होके डाल दिया, क्योंकि एक्चुअली में लक्ष्य के कमेंट सेक्शन में आप जाके देखें तो लक्ष्य से भर भर के सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछे जा रहे हैं। इसे कहते हैं सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट, और इसे कहते हैं इतने साल चुप रहने का साइड इफेक्ट। काश कि लक्ष्य की ये स्टेटमेंट उस दिन बहुत सॉलिड तरीके से आ जाती जिस दिन लक्ष्य के ऊपर पहली बार तीसरी बीवी होने का एलिगेशन लगा था। लेकिन टाइम टू टाइम इस बात को इग्नोर किया गया या बहुत हल्के में लिया गया, और हो सकता है कि आज इन्हीं सब रीजन की वजह से लक्ष्य की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो चाहे ये प्रैंक वीडियोस रही हो, चाहे ये कंटेंट के लिए वीडियोस रही हो, चाहे ये हाइप बनाने के लिए रही हो, चाहे ये एक प्लान कंट्रोवर्सी सिचुएशन डेवलप करने के लिए रही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य की लाइफ में पड़ा है, जिसके लिए वो अब परेशान नजर आ रही है। और फिलहाल उन्होंने वापस से अरमान मलिक को अनफॉलो कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग बात आते हैं मलिक फैमिली के दो और लोगों के बारे में। वो है मलिक फैमिली की दोनों बहनें, जो बहनें आज से कुछ समय पहले भी एक्टिव हुई थी। दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे, और इनकी लड़ाई को पूर्ण विराम तब मिला जब इन लोगों के जो चीज़ें हैं, जो झगड़े हैं, वो पुलिस थाने तक पहुंचा, सलाहनामा हुआ। उसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिए और उस कंट्रोवर्सी को वहीं पे एंड कर दिया। अभी कुछ समय पहले, यानी कि अभी से 5-7 दिन पहले, सुनीता जी ने एक वीडियो पोस्ट करी, जिस वीडियो में उन्होंने अपने घर की कुछ कंडीशन डिस्कस करी। हालांकि बहुत बंधे हुए शब्दों में उन्होंने कुछ बताने की कोशिश तो करी, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये आखिर में बोलना क्या चाह रही हैं। परेशान साउंड कर रही थी, लेकिन परेशानी का रीजन खुल के नहीं बता पाई। 2 व्लॉग उनके ऐसे आए जो प्राइवेट भी हो रहे थे, फिर पब्लिक भी हो रहे थे, फिर प्राइवेट भी हो रहे थे, फिर पब्लिक भी हो रहे थे। उसके बाद उनका जो लास्ट व्लॉग था, उस व्लॉग में उनके घर पे एक और मेंबर रहते हैं जिनको वो अपना बेटा बोलती हैं, उन्होंने वो वीडियो शूट करा था, जिस वीडियो में सुनीता, उनके हस्बैंड और उनका बेटा भी था। तो बेसिकली जो व्लॉग देख के समझ में आया, वो यही समझ में आ रहा था कि उनकी फैमिली में खटपट चल रही है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें सही नहीं है। और वो चीज़ें गलत होने का रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे सुनीता जी का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था बहुत बुरी तरीके से, आज से कुछ महीने पहले। और उस कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा, हालांकि वो भी प्राइवेट हो चुका है, उन्होंने अपने आप को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करी थी। बाकायदा इस बात की उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, एंड उसके बाद में वो वीडियो प्राइवेट भी हो गई। इस तरीके से वो उस समय पे अपने आप को ख़त्म भी करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद फैमिली मेंबर्स ने आके उनको रोका, उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट दिया, और उसके बाद वो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया से गायब हैं। आई थिंक उनको गायब हुए हुए 2.5 से 3 महीने हो चुके थे। 2.5-3 महीने के बाद उनका व्लॉग आया, और उस व्लॉग में उनके घर की कंडीशन कुछ सही नहीं नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिस इंसान ने उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे अपनी बीवी को साथ और सपोर्ट दिया था, आज वही इंसान कहीं ना कहीं अपनी बीवी के दुख का कारण बन गया है। और ये अक्सर होता है, और इसी बात का डर मुझे जगत भैया वाली कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी लग रहा था, क्योंकि जगत भैया जिस तरीके से लेडीज को टारगेट कर रहे थे, उनके कैरेक्टर पे बात कर रहे थे, आज भले ही उन लेडीज के हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर प्यार है तो कल को तकरार भी होती है, और जब तकरार होती है और यही सारी बातें रिपीट की जाती हैं, तो ये बातें तीर की तरह चुभती हैं, और ये जिंदगी भर का एक कलंक लग जाता है औरत के ऊपर। बोलने वाला इंसान बोल के बहुत इजीली से निकल के मूव ऑन कर लेता है, लेकिन जो बोली हुई बातें होती हैं, वो बातें हमेशा हॉन्ट करती है एक इंसान को। और शायद उस समय पे तो सुनीता दीदी के हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज उनके ऊपर लगे हुए उन्हीं आरोपों से उनके घर में कलह कलेश हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो उन्हीं दिन को याद कर रही है कि इस चीज़ की वजह से आज मेरे घर की ये स्थिति हो रही है। हालांकि इसमें गलती बाहर वाले से ज़्यादा अपने की भी होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, विश्वास पर टिका होता है। और जब उस समय पे आप सपोर्ट दिखाते हो, उस समय पे आप हाथ थामते हो, उस समय पे आप सबसे लड़ने को तैयार होते हो, तो फिर बाद में बदल क्यों जाते हो? बाद में अपनी पत्नी का हाथ छोड़ के निकलना क्यों चाहते हो? मतलब वो प्यार दिखावा था, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग के नाम पे रिलेशनशिप 0 है।
कि तब कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा पति बनने के चक्कर में आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, और आज जब वाकई में आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है तो आपको अपनी पत्नी में हर तरीके की बुराइयां नज़र आ रही हैं। तो ये फेलियर होता है रिलेशनशिप का, ये होता है रिलेशनशिप का फेलियर, कि बाहर वाले इंसान ने कुछ बोला लेकिन आपका रिश्ता इतना कमज़ोर था कि वो 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, लेकिन 3-4 महीने के बाद बिखर गया, टूट गया, और आपके बीच में हो गए ट्रस्ट इश्यूज। अब इस पे जब वहां से 3 वीडियोस आ ही रही थी तो यहां से सरोज जी ने भी वीडियो बनाया, उनका भी एक व्लॉग आया जहाँ पे अगेन उनका बेटा, जो कि इस समय पे शायद सरोज जी को अपने बेटे की कमियां नज़र नहीं आ रही हैं। एक टाइम वो था कि शायद उन्हें अपने पति की भी कमियां शुरुआती दिनों में नज़र नहीं आ रही थी, वो एडजस्ट करती चली गई, एडजस्ट करती चली गई, और इतना एडजस्ट करने लगी कि बाद में उनके पति की जो आदतें थी वो बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, और फिर बाद में बद से बदतर हो गई और उनके हाथों से चीज़ें निकल गई। वो चाहकर भी अपने पति को, अपनी घर गृहस्थी को ठीक नहीं कर पाई, और आज कहीं ना कहीं वो शायद वही गलती दोहरा रही हैं कि इनिशियल स्टेज में आपको किसी भी चीज़ को रोक लेना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ें हद पार कर जाती हैं तो आपके बस में भी कुछ नहीं रहता। इस समय उनका बच्चा उम्र के एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे बच्चों के अंदर अधिकतर एग्रेसिवनेस पाई जाती है, और उस समय पे माता पिता को बहुत अहम भूमिका निभाते हुए अपने बच्चों को उम्र से ज़्यादा बड़े होने नहीं देना चाहिए। उनको टाइम टाइम पर यह एहसास दिलाते रहना चाहिए कि माँ मैं ही रहूँगी, और बच्चे तुम रहोगे, हो भी और रहोगे भी, क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो रिवेंज वाली भावना आती है, ये एग्रेशन आता है, इसके चक्कर में वो अपना भी नुकसान कर देते हैं और अपनों का भी नुकसान कर देते हैं। जिस तरीके से अपनी वीडियो में वो अपनों से बड़ों के लिटरली नाम ले लेके बोल रहा था, सुनीता, अरमान, सपना, ये सब चीज़ें नाम लेके बोल रहा था, ये सुनने में, देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। मारने पीटने की भी कुछ बातें कर रहा था, जो एक्चुअली में एक कंसर्न डेवलप करती है एक माँ के लिए। भले ही माँ को लग रहा हो कि बच्चे ने गुस्से में बोल दिया, पर क्या कि किसी दिन वाकई में उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो जाए और वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले जो कि उसके लिए भी नुकसानदायक हो, और उस समय पे आप उसको रोक ना पाओ। तो रोकथाम शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी होती है, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गृह कलेश में ना बच्चों को इनसे बहुत दूर रखो। बड़ों के झगड़े में बच्चों को हमेशा दूर रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस घर के बड़े बहुत केपेबल इनफ है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको ज़रूरत नहीं है किसी की। ये महिलाएं अपने आप में काफ़ी हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो बच्चों का इस्तेमाल अपने खुद के झगड़े के लिए ना करें। इन सबके रिश्ते कमज़ोर हैं, सबके रिश्तों में कमियां हैं, किसी का रिश्ता तुड़वाने में किसी का कोई हाथ नहीं है। ना तो सरोज का जो रिश्ता टूटा है उसमें किसी और का हाथ है, क्योंकि वो कमी भी उनके पति के अंदर ही है, उनके रिश्ते में ही है, और ना ही यहाँ पे सुनीता जी का रिश्ता तोड़ाने में किसी और का हाथ है, क्योंकि ये उनकी रिलेशनशिप की कमी है कि उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, उन पति पत्नी का रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी बाहरी ताकत आके उस रिश्ते को हिला के चले जाए। तो रिश्ता आपका कमज़ोर होता है, किसी और की गलती नहीं होती। इसीलिए किसी और की गलती निकालने से पहले अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाओ कि सामने आंधी तूफान कुछ भी आ जाए लेकिन आपका रिश्ता डगमगाए नहीं, आपका रिश्ता उसका सामना करने के लिए बिल्कुल खड़ा रहे। तो आज भी सरोज जी का वीडियो आया है, और आज वो उन लोगों पे नाराज हो रही है जो कल उनके बेटे पे नाराज हो रहे थे कमेंट सेक्शन में। बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स कल उनके बेटे की वीडियो देखने के बाद लोगों ने करे हैं, क्योंकि लोगों का कंसर्न है। शायद अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या मेरे बेटे को बिगड़ैल या बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो वो सब लोग आपके लड़के के भविष्य को लेके कंसर्न है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा है। अब चाहे आप इसे ये बोलिए कि इसको ये जेनेटिक मिला है इसके पेरेंट्स से, इसके चाचा से या इसके पापा से, लेकिन उसके अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा है, और ये गुस्सा नुकसान भी पहुंचा सकता है, और उस समय पे नुकसान अगर किसी और का वो करेगा तो आपके बेटे का खुद का भी नुकसान हो जाएगा। तो जितने कमेंट सेक्शन में लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना कहीं वो कमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि बच्चे को इन झगड़ों से, इन कलह कलेशों से दूर रखो। आप अपने आप इन चीज़ों को डील करने के लिए सक्षम हो। और वैसे भी अब सरोज जी की अपनी एक सेपरेट लाइफ चल रही है, जहाँ पे वो मेहनत कर रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनकी एक सेपरेट लाइफ चल रही है, तो उनके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
उनके रिश्तेदारों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनका फोकस अपनी मेहनत और अपने तीनों बच्चों की परवरिश पे होना चाहिए। वहीं पे रही बात सुनीता दीदी की, तो सुनीता दीदी को भी दूसरों को ब्लेम गेम ना डालते हुए अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। क्यों आपके रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता नहीं चल पा रहा है? आपका बेटा भी आज की डेट में कटा कटा सा फील कर रहा है और आपका पति भी आज की डेट में आपको कुछ समझ नहीं रहा है। कहाँ पे आपसे आपके रिश्ते में कमी रह गई, या कहाँ आपके पति के रिश्ते में कमी रह गई, आपके बच्चों और आपके बीच में प्यार में कमी रह गई कि वो प्यार आज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इस चीज़ की फाइंडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी और आपके पति को भी करनी पड़ेगी। वो बहुत अच्छे पिता बनने का दावा कर रहे थे कुछ समय पहले, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, मैं साथ दूंगा, मैं साथ खड़ा हूँ। कहाँ गया आज? आज अगर बीवी इस कगार पे आ गई है कि 3 महीने तक उसे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ी, 3 महीने के बाद आके वो ढंग से अपनी बात नहीं रख पा रही है, घर में इतना बुरा हाल है, तो आज कहाँ गया उस पति का प्यार जो अभी कुछ समय पहले अपने आप को एक बहुत अच्छा पिता और बहुत अच्छा पति साबित कर रहे थे? फिर तो कोई फर्क नहीं रह गया, फिर तो कोई फर्क नहीं रह गया कालू में और आप में। एक जना तो चलो एडिक्शन में अपना घर बर्बाद करके बैठा है, बट आपके अंदर तो शायद कोई एडिक्शन भी नहीं है, तो आपका घर क्यों बर्बाद हो रहा है? उसके घर को बर्बाद होने का रीज़न है उनका पीना खाना, लेकिन आपका घर बर्बाद क्यों हो रहा है, इस चीज़ का रीज़न आप खुद ढूंढो। जब बच्चे अपने बराबर के हो जाते हैं तो पेरेंट्स की मैच्योरिटी लेवल और हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे तो बड़े हो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की एज कम हो रही है। थोड़ा सा फोकस करो अपने अपने रिश्तों की तरफ। एक दूसरे को ब्लेम गेम देने से बेटर है कि अपने रिश्ते को संभाल। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और मेरी बातों से आप कहीं ना कहीं सहमत होंगे। नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, सबके थॉट्स, सबके विचार अलग हो सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।